हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जिज्ञासा 2.0 में। आज हम सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आने वाली रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे और आप एक भी क्लास स्किप ना कर पाएँ। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। रॉकेट में प्रमुख ईंधन कहलाता है। रॉकेट में प्रमुख ईंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका नोदक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है। सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती है सीमेंट का जमना। मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है। मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका 14 हड्डियों से बना होता है मानव चेहरा। लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है। लाल कण की जीवन अवधि कितनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 120 दिन। आवाज़ की तीव्रता की इकाई है। आवाज़ की तीव्रता की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका डेसिबल। आवाज़ की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। हमारे हृदय का औसतन वजन होता है। हमारे हृदय का औसतन वजन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका 300 ग्राम। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 4% CO2 की मात्रा होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका 50%। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका कोई नेत्र नहीं होता केंचुए में। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका 3 कक्ष होते हैं मेंढक के हृदय में। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 90%। प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90% होती है मानव रक्त में। मानव में पाई जाने वाली धातु है। मानव में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका किडनी में। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका 1945 में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका गोल्ड स्टीनर ने प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी।
न्यूटन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में किस ड्रग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। लेजर की खोज किसने की थी? लेजर की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मेमेह ने मेमेह ने की थी लेजर की खोज। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका जोसेफ मूरे ने किडनी का प्रत्यारोपण सबसे पहले किया था। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? ईईजी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका हॉर्स बर्गर ने। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका 1986 में एड्स की पहचान की गई थी भारत में। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1975 में। फ्लू किसके द्वारा फैलता है? फ्लू किसके द्वारा होता है? फ्लू किसके द्वारा होता है? फ्लू किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका विषाणु द्वारा फ्लू फैलता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। वास्तविक वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इनमें से सभी उत्तल दर्पण समतल दर्पण और अवतल दर्पण में। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका समतल और उत्तल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका उल्टी। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका सीधा और आभासी। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका परितारिका। सूर्योदय और सूर्यास्त से के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका चपटा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में
वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा डैश आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है डैश। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, समतल। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, काल्पनिक। कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मिट्टी। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, धनात्मक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अपवर्तन। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अपवर्तन। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, द्वारक कहा जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, अवतल दर्पण द्वारा। हीरा हीरा का अपवर्तनांक है। हीरे का अपवर्तनांक है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, 2.42 है। 2.42। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, उत्तल दर्पण। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, संतृप्त प्रकाश पुंज की। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, वास्तविक और उल्टा। नेत्र लेंस में समान समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, सिलेरी पेशियों द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जो कभी नहीं सोता? ऐसा कौन सा जीव है जो कभी नहीं सोता? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, चींटी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जो भी नए बच्चे हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।